हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन मेनली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो लास्ट टाइम हमने स्किप कर दिया था गलती से। वो इस बारे में हम सीखने वाले हैं। तो वो कॉन्सेप्ट था कि समझो हमें इनपुट लेना है, ठीक है। एक है इंटीजर ए, एक है इंटीजर बी, मतलब दो इंटीजर है, ठीक है। और हमें दो इनपुट लेने हैं, तो कैसे लेंगे? तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे sin a एंड देन sin b। ठीक है, ऐसे हम दो इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझो आउटपुट भी दिखाई देते हैं। फर्स्ट नंबर इज देन a एंड सेकंड नंबर इज देन b। ठीक है, ऐसे इस फॉर्मेट में हमें इनपुट लेना है दोनों का बारी बारी से, और इस फॉर्मेट में हमें प्रिंट करना है। यहाँ पे हमें इनपुट देना है। तो इनपुट देने में क्या होता है, हम समझो हमने पहला इनपुट दिया 67, ठीक है। तो इसमें आपको एंटर दबा के आप दूसरा इनपुट दे सकते हो 90, या फिर एक और भी मेथड है। जैसे यहाँ पे आपको इनपुट देना है तो आप पहला इनपुट दो और उसके बाद एक स्पेस छोड़ो और उसके बाद दूसरा इनपुट लिखो। तो ये दो मेथड्स है, आप जो चाहे वो प्रेफर कर सकते हैं। जनरली ये स्पेस वाला मेथड यूज़ किया जाता है, तो अ, लेकिन आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा क्लीन दिख रहा है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा समझो इसकी बजाय पांच वेरिएबल है। तो अगर पांचों वेरिएबल को हमें ऐसे पांच लाइन लिखनी पड़ेगी तो कितनी ज़्यादा लाइन्स हो जाएगी, है ना। तो मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एक लाइन में इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। उसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिन मतलब कैरेक्टर इनपुट ए और फिर बी। तो जो हमारा पांच या कितनी भी लाइंस में होने वाला था वो एक ही लाइन में ये सब हो जाएगा। मतलब ये पहले में पहला इनपुट ए वेरिएबल में जाएगा और दूसरा इनपुट बी वेरिएबल में जाएगा। देखो, देखो हमें आंसर जो जो पहले जैसा था वैसा ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये बस ये यही चीज़ याद रखना है कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हमें एक लाइन में प्रिंट कराने हैं तो हम सिंपली ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है उससे हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो मैंने सेट करके रखी है। तो हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलने के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आप मतलब वीडियो अपना पॉज करके फिर अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। और समझो आपसे सॉल्यूशन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप मेरे सॉल्यूशन से सीख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है शॉप बिल कैलकुलेटर। तो समझो आपकी कोई शॉप है, उसमें एक पेन की प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। अब यूज़र हमें बताएगा कि उसने कितनी पेन परचेज की। अब उस इनपुट के हिसाब से हमें आउटपुट में ये देना है उसका टोटल बिल कितना होता है, ठीक है। तो हम इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपने कोड में भी लिख सकते हैं ऐसे कमेंट करके, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी।
ठीक। तो एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हमें स्टोर करानी है। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम लिखते हैं INT पेन, मतलब यूज़र कितनी पेन ले रहा है उसका अमाउंट हम इसमें स्टोर करेंगे। ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इन पेन, मतलब यूज़र जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट कराएगा वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो। उसके बाद पेन की वैल्यू है 10 रुपीज़, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करके आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, तो सी आउट योर टोटल बिल इज, और उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, तो पेन इंटू 10 रुपीज़, मतलब जितनी यहाँ पे यूज़र समझो 10 लिख रहा है, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज़ हो जाएंगे, मतलब उसका बिल 100 रुपीज़ है। समझो वो इनपुट देता है 5, तो 5 इंटू 10, तो उसका आउटपुट आएगा 50 रुपीज़। तो हमें पेन इंटू 10 करना है। ठीक है, तो पेन इंटू 10, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए हम करके देखते हैं। समझो 5 पेन्स ही है, तो 5 करके हमने एंटर दबाया, यहाँ पे लिख के आ गया योर टोटल बिल इज 50 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हम रुपीज़ भी लिख सकते हैं। तो समझो हम 11 पेन्स रखते हैं, यहाँ पे लिख के आ गया योर टोटल बिल इज 110 रुपीज़। ठीक है, अब इसको और अलग वे में लिख सकते हैं। समझो यहाँ पे पेन इंटू 10 लिख रहा है, तो इससे अच्छा हम एक अलग वेरिएबल बनाते हैं जिसमें ये कैलकुलेशन हम स्टोर करते हैं। तो हमने जैसे पहले भी सीखा था, इंट सम या फिर बिल। ठीक है, मतलब इसमें हम टोटल बिल का अमाउंट स्टोर करेंगे। तो पेन इंटू 10, ये कैलकुलेशन यहाँ पे ही स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे हम बिल लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे। समझो 6 पेन्स लेनी है यूज़र को, तो देखो यहाँ पे आ गया योर टोटल बिल इज 60 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे हम। दूसरे प्रॉब्लम का नाम है फ्यूचर एज प्रिडिक्टर। ठीक है, इसमें यूज़र अपनी एज, करेंट एज डालेगा, और हमें उसको बताना है कि 10 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी होगी। तो ये तो इससे भी सिंपल है, तो आप चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि अ, हमें एक यूज़र जो है, एक एज एन इनपुट हमें कोई नंबर देगा जो हमें एज, जो उसकी एज होगी। ठीक है, और उसके ऊपर हमें कोई कैलकुलेशन करके हमें आउटपुट में ये प्रिंट करना है कि 10 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या होगी। ठीक है, तो समझो ये है इंट एज, और अब यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, एंटर योर एज। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखो तो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अब हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, योर एज आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, और उसके बाद क्या एज होगी वो प्रिंट करना है। तो
अब इसमें दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जैसा पहले भी समझाया था। या तो हम एज प्लस 10 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया एंटर योर एज, हमने लिख दिया 78। इसने बताया कि आफ्टर योर एज आफ्टर 10 years विल बी 88। अब एक और चीज़ कर सकते हैं, समझो आप ये चाहते हो कि आपको यहाँ पे पूरा ऐसे नहीं लिखना, तो आप क्या कर सकते हो, इंट न्यू एज, और इसके अंदर आप कैलकुलेशन कर लो एज प्लस 10, ठीक है। तो आपका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। या तो आप एज सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, एज 2, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं एज 2। तो हो क्या रहा है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एज, एज नाम का एक वेरिएबल स्टोर हो गया। अब उसके अंदर हम यूज़र से इनपुट मांगते हैं, तो पहले ये प्रिंट हो रहा है कि एंटर योर एज, ताकि हमें पता चले, यूज़र को पता चले वो क्या एंटर कर रहा है। तो पहले इतना पार्ट आएगा। उसके बाद सीन एज, मतलब एज वेरिएबल में हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो यहाँ पे उसने इनपुट दिया 78। उसके बाद ये वाले वेरिएबल में इसकी कैलकुलेशन है, तो इसने पहले क्या किया, एज की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की 78 वो यहाँ पे ली, उसमें प्लस 10 किया और उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर कर दी, मतलब यहाँ पे 88 पहले से स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे लिखते हैं सी आउट योर एज आफ्टर 10 years विल बी, और उसके बाद हमें बस इसकी वैल्यू प्रिंट कर देनी एज 2। तो सिंपली ये वर्क करता है, देखो हम अगर लिखते 18, यहाँ पे आउटपुट आ जाता है 28, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, उसका नाम है क्रिकेट रन्स। तो इसमें बैट्समैन हैज प्लेड 3 मैचेस, द यूजर एंटर्स द रन्स स्कोर्ड इन ईच मैच, कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल रन्स स्कोर्ड, ठीक है। तो इसमें जो कोई बैट्समैन है उसने 3 क्रिकेट मैच खेले हैं, ठीक है, मतलब 3 इनपुट लेने हैं। तो 3 इनपुट लेना, तो 3 वेरिएबल आएंगे इसमें, और हम हमें तीनों का सम करना है, तीनों को ऐड करना है, और आउटपुट में हमें देना है कि उसके टोटल रन्स तीनों को मिलाकर कितने। तो आप एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके हम तो, और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो चलो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें, एक बैट्समैन है उसने 3 मैच खेले, तो हमें 3 इनपुट चाहिए, ठीक है। तो इंट ए, अब इसमें एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे हम ऐसा लिखते हैं इंट ए, इंट बी, इंट सी। इसके बजाय हम तीनों वेरिएबल को सिर्फ एक लाइन में ही डिफाइन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इंट ए कॉमा फिर बी सी। इससे क्या होगा, तीनों वेरिएबल एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है एंटर, एंटर द रन्स, और उसके बाद हम इनपुट लेंगे ए बी, हाँ। तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमें 3 वेरिएबल्स लेने हैं। अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। लेकिन अगर समझो किसी को बहुत ज़्यादा वेरिएबल लेने हैं, समझो 10 वेरिएबल्स है, तो 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, तो ये ना इतना एफिशिएंट नहीं है। तो इसका एक एफिशिएंट वे भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इंट ए बी एंड सी,
जितने जितने वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने उसका नाम कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दो, जिससे तीनों वेरिएबल एक ही साथ बन जाएंगे। ठीक है, अब हमें तीनों लाइन में इनपुट देना है। हाँ, अच्छा, हम एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, सी आउट एंटर द रंस। ठीक है, अब हमें इन तीनों का सम हमें प्रिंट करना है। तो हम उसका सम इंट रन, तो इसमें हम लिख देते ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें सी आउट योर टोटल रन्स स्कोर, और उसके बाद हमें आउटपुट देना है, टोटल रन स्कोर्स रन। ओह, यहाँ पे गलती से सेमी कॉलन की जगह नॉर्मल कॉलन हो गया था। दोबारा से रन। ठीक है, यहाँ पे हमें इनपुट देना है, एंटर द रन 12, 21, 45, 77। तो हमें इसका आंसर जो है मिल गया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन ऐसे है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम है पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो इसमें हमें बताया कि वन पिज़्ज़ा कॉस्ट 250 रुपीज़। द यूजर एंटर्स द नंबर ऑफ पिज़्ज़ास ऑर्डर्ड एंड कैलकुलेट द बिल एंड प्रिंट द टोटल बिल। मतलब एक पिज़्ज़ा की प्राइस है 250 रुपीज़। यूज़र हमें बताएगा कि उसने कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए है, और उसके अकॉर्डिंग हमें उसका बिल देना है कि कितना बिल हुआ। ठीक है, तो अब दोबारा इसको पॉज करके अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम हमें कहती है कि वन पिज़्ज़ा कॉस्ट 250 रुपीज़। द यूज़र एंटर्स द नंबर ऑफ पिज़्ज़ास ऑर्डर, कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल बिल। तो मतलब एक पिज़्ज़ा की वैल्यू है 250 रुपीज़। यूज़र हमें बताएगा कि इसको कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने हैं, उसके हिसाब से हमें उसका टोटल बिल बनाना है कि इसमें कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो एंड पिज़्ज़ा, एंड पिज़्ज़ा, और इसके पहले हम लिख सकते हैं ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन ये करनी है। बिल, बिल इज इक्वल टू पिज़्ज़ा इंटू 250। क्योंकि पिज़्ज़ा की वैल्यू 250 है, तो मतलब जितने पिज़्ज़ा लेंगे उस इंटू 250। आउट योर टोटल बिल इज, रन करके देखते हैं इसको। हाँ, मैंने पिज़्ज़ा डू यू वांट, लेट्स से 4। ठीक है, 250 इंटू 4, 1000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें कहती है कि द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर गिवन, कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज मार्क्स। तो 3 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, हमें उसका एवरेज निकालना है। तो इंट ए बी सी इंटर मार्क्स ए
ए बी एंड सी। उसके बाद हमें इसका एवरेज निकालना है। तो हम एक नए वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करते हैं, इंट एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज मतलब तीनों का हमें सम करना है, अपन उसको डिवाइड करना है जितने नंबर्स ऑफ इनपुट हमने लिए हैं, ठीक है, जितने नंबर्स का टोटल किया हम हमें उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड थ्री, क्योंकि ये थ्री नंबर्स है, इसको हमें थ्री से डिवाइड करना है, तो हमें इसका एवरेज मिलेगा। ओके, अब हमें इसको प्रिंट कराना है, सी आउट एवरेज मार्क्स। ठीक है, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। एंटर द मार्क्स, और तो हम लिखते हैं 80, 70 एंड 90। अच्छा, यहाँ पे तो कोई अलग ही चीज़ आ रही है, देखो 80, 70 और 90, देखो। तो लेकिन इसका एवरेज तो 80 आना चाहिए, इन तीनों का सम 240 होता है, उसको डिवाइड बाई थ्री करोगे तो 80 जवाब आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? तो प्रोग्रामिंग में एरिथमेटिक जो कैलकुलेशन होती है उसमें बॉडमास रूल होता है। ठीक है, तो अ, इसमें है बी मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है आई थिंक ऑब्जेक्ट्स, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो ऐसे प्रायोरिटी दी जाती है, हमारे नॉर्मल मैथ्स में भी ऐसे ही होता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कोड आता है, तो ये पहले सी डिवाइड बाई थ्री इसको कैलकुलेट कर रहा है, तो 90 डिवाइड बाई थ्री होता है 30, और 30 में 70 और 80 को ऐड करोगे 180 आएगी, इसलिए ये आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले ही इन तीनों का सम करें और उसके बाद उसको थ्री से डिवाइड करें, तो हम इसको सिंपली ब्रैकेट में रख सकते हैं, देखो। तो अब ब्रैकेट से क्या होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इस वाला ये वाला पार्ट पहले कैलकुलेट होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसके बाद डिवाइड बाई थ्री होगा। तो अब हम करके देखेंगे, तो हमें एक्चुअल एवरेज वैल्यू मिलेगी 80, 70, 90, देखो एवरेज एक्चुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। चलो, अब आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बता, यूजर एंटर करेगा कि कोई मूवी है, वो कितने मिनट्स की ड्यूरेशन है उस मूवी की, हमें उस मिनट्स को आवर्स एंड रिमेनिंग मिनट्स में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो जैसे 135 मिनट्स है, तो अ, उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स है, तो ऐसे हमें करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, इंट मूवी, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे how long then same movie। ठीक है, अब हमें एक इंटरेस्टिंग चीज करनी है, जो पहले हमें इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब मिनट्स को पहले हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, और जितने आवर्स होते हैं उतने मिनट्स हमें इसमें से माइनस करनी है, और रिमेनिंग मिनट्स लिखनी है। तो वो कैसे होगा, तो हमें लगता है इंट एच आर एस मतलब आवर्स इज इक्वल टू मूवी
डिवाइडेड बाय 60। अभी ये मिनट मिनट फॉर्मेट में है ना, तो उसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो उसको आवर्स में हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो समझो हम 135 लिखते हैं तो हमें उसका बाई टू मतलब टू टू आवर्स मिल जाएगा। मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर है तो उसकी वैल्यू हमें टू ही मिलेगी। ठीक है। अब हमें रिमेनिंग मिनट्स को ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे? मीन्स इज इक्वल टू, अब मूवी में जितने मिनट्स है माइनस HRS इंटू 60। तो आवर्स जितने होंगे इसको दोबारा से मिनट में कन्वर्ट करके उसको जो हमारे इनपुट वैल्यू है उससे ये माइनस करेगी। तो और तो इससे हमें जो रिमेनिंग मिनट्स है वो मिल जाएगी। अब हमें फाइनल प्रिंट करना है, सी आउट मूवी ड्यूरेशन इज, कितने आवर्स की है? HRS आवर्स कितने मिनट्स की है? मीन्स मिनट्स। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया हमने, क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन रह गया था। दोबारा रन करते हैं। तब जो हम यहाँ पे लिखते हैं 135, यहाँ पे लिख के आ गया मूवी ड्यूरेशन इज 2 आवर्स एंड 15 मिनट। तो ये लॉजिक कैसे वर्क करता है? तो समझो टोटल यहाँ पे हमें सबसे पहले इनपुट मिलता है, वो है 135। ठीक है। अब हमें इसको आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको डिवाइड बाय 60 करना होगा। मतलब 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर होता है ना, तो इसको डिवाइड बाय 60 करना होगा। और वो हम इंटीजर में स्टोर करेंगे। तो अगर समझो टू के बाद पॉइंट में जो भी आ रहा है तो वो चला जाएगा, हमें राउंड ऑफ होके टू टू ही मिलेगा। ठीक है, मतलब आवर्स में हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें उसके मिनट्स निकालने। ठीक है। तो मिनट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल ये जो है उसमें से जो मूवी में जो है जितने जितने आवर्स में हमने वो कन्वर्ट किया उतने मिनट्स हमें माइनस करने हैं। तो हमें इतने आवर्स को दोबारा से उसमें कन्वर्ट किया मिनट्स में, और उसको एक्चुअल इनपुट से माइनस कर दिया, तो हमें मिनट्स में भी वैल्यू मिल गई। ऐसे इसका लॉजिक वर्क करता है। ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था ये, शायद हो सकता है एक बारी में समझ ना आए, लेकिन प्रैक्टिस से, अगर आप पेन और पेपर पे कोई प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब आती है हमारी सेवन्थ प्रॉब्लम। इसमें हमें क्या करना है? इसमें लिखा है द यूजर एंटर्स अ नंबर, प्रिंट ओनली द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो हमें यूजर अपना एक इनपुट देगा और उसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट उसका जो लास्ट डिजिट है सिर्फ वही प्रिंट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो समझो इंट नम एंटर द नंबर। अब मैंने आपको बताया था जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो फ्यूचर में बहुत काम आएगा।
तो पहले मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर उसका लॉजिक समझाऊंगा। तो इसमें हमें करना है इन लास्ट डिजिट आउट डिजिट 10 सी आउट लास्ट डिजिट इज लास्ट। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 67634। देखो इसका लास्ट लास्ट डिजिट आ गया। दोबारा से रन करके देखते हैं, हम कुछ और लिखते हैं। देखो इसका भी लास्ट डिजिट आ गया, इसका भी लास्ट डिजिट आ गया। तो ये वर्क कैसे करता है समझते हैं। तो ये पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नम मॉड्यूलस 10। तो ये क्या करता है, नम की वैल्यू को 10 से डिवाइड करता है और उसका जो रिमाइंडर बचेगा एंड में उसको प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जब आप 10 की वैल्यू से प्रिंट करोगे ना, तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो 10 से कम होगा, मतलब सिंगल डिजिट में होगा। तो इसलिए 10 तक उसको डिवाइड करता जाएगा 10 से, जब तक हमें 10 से कम कोई वैल्यू ना मिले, मतलब एक डिजिट में वैल्यू ना। ऐसे फिर हमें उसका एक डिजिट मिलता है। अगर समझो क्वेश्चन में ये होता कि लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो हम इसको 100 से मॉड्यूलस वाले में करते हैं। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कोर्स देखो, देखो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स आ रहे हैं ना, मतलब 100 से इसको डिवाइड कर रहा है जब तक 100 से कम कोई नंबर नहीं आ जाता, मतलब कोई 2 डिजिट्स का नंबर नहीं आता। तो मतलब लास्ट डिजिट जो रहेगा वो 100 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वो ऐसे रिमाइंडर प्रिंट होगा। तो ये है लॉजिक इस कोड का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। एन एम्प्लॉई अर्न्स 80 रुपीज पर डे। द यूजर एंटर्स द नंबर ऑफ डेज वर्क, कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल सैलरी। मतलब एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है 80 रुपीज़, 800 रुपीज़। तो वो बताएगा उसने कितने दिन काम किया और हमें उसकी टोटल सैलरी को प्रिंट करना है। ठीक है, तो आई यहाँ पे हम लिखेंगे 8 days आउट, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ many days did you work for। फिर हम इनपुट लेंगे। अब सैलरी उसका काउंट करेंगे। 800 रुपीज़ पर डे उसकी सैलरी है, तो सैलरी इज इक्वल टू डेज इंटू 800, तो हमें इससे सैलरी मिल जाए। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो सी आउट योर सैलरी इज, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। हाउ मेनी डेज डिड यू वर्क फॉर, तो हम लिखते हैं 10 days। देखो 10 × 800, तो हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो आई होप आप सबने अपने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप अपने से ट्राई करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो उससे हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो डेवलप नहीं होगी।
तो मैं आप सब लोगों को एनकरेज करूंगा कि अगर आपसे इस बार में क्वेश्चन नहीं हो तो आप दोबारा से एक बार ट्राई करके देखें। अगर ऐसा हो तो पहले प्रॉब्लम को पेन एंड पेपर पे सॉल्व करें, फिर उसको कोड करने का ट्राई करें। ठीक है। और ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे लॉजिक बिल्डिंग आपकी स्किल्स बढ़ेगी, और आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखना सब।